अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने से फ़ायदा क्यों नहीं होता? यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्तिग़फ़ार करते हैं, सुबह को एक तस्बीह पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं, सोते वक्त पढ़ते हैं, और जब जैसा मौका मिलता है इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करते रहते हैं। काफ़ी वक्त हो गया इस्तिग़फ़ार करते करते, लेकिन अभी तक उनको फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा, जबकि इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत बहुत ज़्यादा है। इस्तिग़फ़ार एक ऐसी तस्बीह है, एक ऐसा हथियार है कि इसको जिस मकसद के लिए इंसान पढ़े उस मकसद में 101% ज़रूर कामयाबी मिलती है। और ये मेरा कहना नहीं है, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में आता है। वो फरमाते हैं कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार करे और इस्तिग़फ़ार करते हुए वो ये कहे कि मैं परेशान हूँ, मैं उलझनों में घिरा हुआ हूँ, मैं टेंशनों में हूँ, मेरी मुरादें पूरी नहीं हो रही, मैं तंगदस्ती में मुब्तला हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा, यानी शिकवे शिकायतें उसकी ज़बान पर हैं जबकि वो इस्तिग़फ़ार कर रहा है। फरमाया वह दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो इस्तिग़फ़ार करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हाजत को, उसकी परेशानी को दूर ना करे और उसकी ज़रूरतों को पूरा ना करे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों? इसलिए कि कुरान करीम ने इसकी फजीलत को बयान किया है कि जो इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया की नेमतें भी उसे नवाजता है, यानी हर तरह की नेमत, हर तरह के इनाम इकराम, और आखिरत की नेमतों से भी उसे माला माल करेगा। तीन ऐसी गलतियां हैं जो हम कर रहे होते हैं, या इनमें से कोई एक हो रही होती है जिसकी वजह से फायदा हमें नजर नहीं आता। मैं उन तीन गलतियों की निशानदेही कर रहा हूं। अगर आप इस्तिग़फ़ार करते हैं, इस्तिग़फ़ार का मामूल बनाए हुए हैं, तो इन तीन गलतियों को, इन तीन कोताहियों को आप खत्म कीजिए और उस तरह से इस्तिग़फ़ार पढ़िए जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह आप फायदा खुद अपनी निगाहों से देखेंगे, खुद आप महसूस करेंगे कि अल्लाह की मदद कैसी आ रही है। पहली जो गलती हो रही होती है वो ये कि हम इस्तिग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते तो हैं लेकिन अदायगी का ख्याल नहीं करते। बहुत सारे ऐसे बंदे और ऐसी बंदियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद होता है गिनती करना, कि किसी भी तरह हम कैसे भी जबान से निकल जाए, कुछ भी हो जाए, बस हमें गिनती पूरी करनी है, 40 दफा या 100 दफा या 1000 दफा सिर्फ पढ़ना है। तो जब तक अदायगी दुरुस्त नहीं होगी, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह को हम जब तक सही से नहीं पढ़ेंगे कि सीन की जगह सीन होनी चाहिए, गैन की जगह गैन पढ़ें, ता की जगह ता ही पढ़ें, और इसी तरह रा लाम हा ये सारे अल्फाज अच्छी तरह से अदा होने चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस तरह से हम इसको पढ़ें, फिर देखें कि अल्लाह ताला की मदद कैसे नहीं आती। और जो दूसरी गलती कर रहे होते हैं वो ये है कि हम इस्तिग़फ़ार पढ़ते तो हैं लेकिन दिल से नहीं पढ़ते, सिर्फ ज़बान से पढ़ते। देखिए, ज़बानी अमल करने से और दिल से इखलास के साथ करने से, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। इंसान ज़बान से कुछ कहता है, दिल के अंदर कुछ और है। हम जब ज़बान से पढ़ें तो ये ज़बान के अंदर दिल से आवाज़ निकले, यानी इखलास के साथ पढ़ें, दिल से मुकम्मल यकीन के साथ पढ़ें। हम अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हों, अल्लाह ताला की मदद पर, उसकी रहमत पर, उसकी ज़ात पर यकीन हो, अल्लाह पर भरोसा हो, इस यकीन के साथ हम पढ़ें कि यह इस्तिग़फ़ार मेरा रब सुन रहा है, रब की बारगाह में पहुंच रहा है। इस यकीन के साथ हम पढ़ें, लिल्लाहियत के साथ पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें। अल्लाह ताला हमारे इस्तिग़फ़ार को ज़रूर कबूल करे। और जो तीसरी गलती है जो हम कर रहे होते हैं इस्तिग़फ़ार के अंदर, जिसकी वजह से फायदा नजर नहीं आता, वो ये है कि इस्तिग़फ़ार को हम पाबंदी के साथ नहीं करते। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते तो हैं लेकिन पाबंदी से हम नहीं पढ़ते हैं। होता ये है, दिल करता है तो पढ़ लेते हैं, नहीं करता है तो नहीं पढ़ते हैं। या जब पढ़ते भी हैं तो ये तरीका इख्तियार करते हैं, कभी सुबह में पढ़ रहे हैं, कभी दोपहर को पढ़ रहे हैं, कभी शाम को पढ़ रहे हैं, कभी किसी दिन छोड़ बैठे हैं। तो इस तरह से भी इस्तिग़फ़ार के जो बेनिफिट्स हैं वो नसीब नहीं होते, और इस्तिग़फ़ार के जो असरात हैं उनसे बंदा महरूम रहता है। देखिए, अल्लाह की बारगाह में अमल वो अच्छा है, वो मकबूल है
जो तसलसल के साथ हो, यानी रेगुलर हो, पाबंदी के साथ, चाहे थोड़ा ही सही, आप सिर्फ एक तस्बीह पढ़ें, यानी 100 दफा इस्तिग़फ़ार करें और पाबंदी से पढ़ें। ऐसा ना करें कि आज पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, और एक वक्त मुतय्यन कर लें, सुबह में पढ़ना है तो सुबह में ही पढ़ना है, शाम को पढ़ना है तो रोजाना शाम को ही पढ़ना है। जिस वक्त भी हम पढ़ें तो रोजाना उसी वक्त पढ़ें, फिर इंशाअल्लाह देखना अल्लाह की मदद कैसे आती है, और अल्लाह की रहमत हम अपनी निगाहों से उतरते देखेंगे इंशाअल्लाह।